मैं फातिमा एकेडमी में हूँ। यहाँ पे एक इल्म की रोशनी का पेपर कराया गया था, एक कंपटीशन भी हुआ था और इसमें पूरे महीने दीनियात की बच्चों को नॉलेज दी गई थी कि यहाँ पे हर रोज़ एक चैप्टर दिया जाता था, उसमें क्विज होते थे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। आज फातिमा एकेडमी में एक कंपटीशन रखा गया था, पेपर हुआ था। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? वालेकुम सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे एक्सपीरियंस भी हुआ। हर तरह के मतलब क्वेश्चन आए थे जो मुझे पता भी नहीं था। अरे आप इसके बाद इफ्तार पार्टी है, उसमें आपका कैसा लगा कि फातिमा एकेडमी ने ऑर्गेनाइज करा है? मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे नमाज का भी इंतज़ाम है और लेडीज़ का भी, वरना हर जगह नमाज का इंतज़ाम नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ना। हमारे लिए एक मसला था कि बच्चे रात को इंतज़ार करते थे कब महक आपी क्विज़ भेजेंगी, महक आपी हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा, महक आपी अगर हमारा सर्टिफिकेट आया क्यों नहीं आया, और नेक्स्ट क्या अब क्या तैयारी करें। पहला ऐसा सवालात का दौर था जिसमें बच्चों को इंतज़ार रहता था। अक्सर हम सवालात से भागते हैं, ये वो बच्चे हैं जो सवालात के लिए इंतज़ार करते थे। आइए और बच्चों से जानते हैं महक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप बताएं, आपने जो सबसे ज़्यादा इतनी मेहनत करी, जो तैयारियां करी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा नाम महक अजीज़ है और इस रमज़ान में मुझे बहुत मज़ा आया। मीन्स पहले रमज़ान में क्या होता था, फातिमा एकेडमी की छुट्टियाँ हो जाया करती थी, तो एक महीने हम घर पे होते थे, रोज़ा वगैरह सारी इबादत करने के बाद हमारे पास टाइम बचता था। लेकिन इस रमज़ान सर ने एक ज़िम्मेदारी दी थी मुझे, और वो ज़िम्मेदारी ये थी कि रोज़ाना आपको एक क्विज़ बना के सेंड करना था ग्रुप में, और बच्चों की नॉलेज को इंक्रीज। नहीं पता था कि मुझे कितनी इनडायरेक्ट वे में इतना सवाब मिले। कोई शक नहीं, एजुकेशन के मैदान में जो है बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है और बच्चों को अप्रिशिएट कर रही है। और आज जो इन्होंने ये इस्लामिक क्विज़ का जो प्रोग्राम रखा है, इस तरह के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए। इससे क्या है कि बच्चों में बेदारी पैदा होती है और दीन में कुछ सीखने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए बच्चों को की हौसला अफजाई होती है। तो इस तरह फातिमा एकेडमी ने जो ये प्रोग्राम, ये इस्लामिक क्विज़ का चलाया है, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम जो है चलते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पर जहाँ इस्लामियात और दीनियात के बारे में कोई ख़ास ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जाता। इस फातिमा एकेडमी में जो है, फातिमा एकेडमी का मेन हॉल है फैज़ हॉल, इसमें आप रहें। तो हमने 1 महीने की छुट्टी रखी थी, तो हमने सोचा कि 1 महीने बच्चे घर में खाली रहेंगे तो उसमें क्या करेंगे। तो हमने एक इस्लाम पर एक इल्म की रोशनी किताबचा है, बुकलेट, उसमें हमने जो नमाज के तरीका है, नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोज़ा कैसे रखा जाएगा, रोज़े में क्या किस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है, किस चीज़ से नहीं, तो ये सब चीज़ें हमने अपने बच्चों को एक बुकलेट दे दी थी आज से 17 दिन पहले, और उनको बोला था कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे। हमारे कारी मोहम्मद उस्मान साहब ऑडियो बना के उसमें नमाज कैसे पढ़ेंगे, नमाज से और रोज़ा किस चीज़ से टूट जाता है, किससे नहीं, तो वो सब चीज़ें उनको गाइड कराया जाता था। एक ऑडियो डाल दी जाती थी, एक गूगल फॉर्म रोज़ाना हमने क्रिएट करा था, रोज़ाना एक गूगल फॉर्म भेजती थी मैं, और उन सबको बाकायदा उनकी एक वर्कशॉप कराई, उनको सिखाया गया कि दीन की मालूमात उनकी गेन कराई गई। अब उनके आज रिटर्न टेस्ट था, जो कि अभी 3:30 बजे से चल रहा था, 5 बजे तक रिटर्न टेस्ट हुआ, उसके बाद उनका ओरल टेस्ट हुआ। ओरल टेस्ट होने के बाद उनका अब बच्चे हमारे साथ इफ्तार करेंगे और अभी डिनर भी हमारे साथ ही करेंगे। तो हम आप जो जितने भी बच्चे हैं, हम सब अब वो सब उससे फारिग हो गए, असर की नमाज भी पढ़ ली, अब रोज़े का टाइम होने जा रहा है। तो अब हमारे सारे बच्चे जो है हमारे साथ रोज़ा भी खोलेंगे और हमारे साथ डिनर भी करेंगे। इसी उसमें हम अपने बच्चों को, हमारा तरीका भी यही है, हम हंसते खेलते बच्चों को जो है दीनी मालूमात उनकी गेन कराते हैं, उनकी पूरी इल्म में इजाफा करवाते हैं। और हमारे पास पूरी एक टीम है, आलिमाएँ भी हैं माशाल्लाह, और जो हमारा मस्तूरात का मकसद चलता है चलता हमारा जो यहाँ, जैसे कि फातिमा एकेडमी आप जानते हैं 4-5 कोर्सेज होते हैं। एक आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स हो रहा है, एक कंप्यूटर कोर्स है, एक सिलाई सेंटर भी चल रहा है यहाँ पे, तो उसके अलावा एक मेहंदी सेंटर चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, इसके लिए हमने रमज़ान में इन सबको ऑफ करा है, 1 महीने की छुट्टी रखी है, इसलिए इस दौरान हमने सबकी दीनी मालूमात में इजाफा करवाया है। और आर्ट एंड क्राफ्ट, मैक्रम, सिलाई सेंटर, मेहंदी की सेंटर की लड़कियां थी, ये सब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बॉयज़ पे अलग काम होता है, बॉयज़ हमारा कल उनका रिटर्न टेस्ट होगा बॉयज़ का, तो बॉयज़ अलग आते हैं। तो लड़कियों के लिए एक आज अलग रखा था, इनका रिटर्न टेस्ट और ओरल टेस्ट हो चुका, अब इनके पेपर चेक होंगे इनके, तो इनको बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हमारा गूगल फॉर्म और ये ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, पूरे रमज़ान चलें। बेटा नाम क्या है आपका? फातिमा। कैसा लगा आपको क्विज़ में? ईजी लगा और बहुत जो चीज़ें नहीं आती थी वो भी सीखने को मिली और बहुत सारी नई नई चीज़ें मिली। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एकेडमी में आए और आपने हमारा इंट्रो लिया और हमें कॉन्फिडेंस दिया, हमारा जो हौसला था वो और बढ़ाया। एकेडमी की एक खासियत है कि यहाँ पर जो भी चीज़ सिखाई जाती है क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से सिखाई जाती है। मेरा नाम अफीरा है। उधर देखिए, बताओ मेरा नाम अफीरा है। आपने क्या क्या सीख लिया आपने यहाँ पर?
मैंने यहाँ पर पेंट, कोरल ड्रॉ और एक्सेल, वर्डपैड और पावर पॉइंट। मेरा नाम मोनिका है। मैं फातिमा अकेडमी में कंप्यूटर कोर्स के लिए आई हूँ। आज रोजा खुल के कैसा लगा इन सबके साथ, एक मिला जुला एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा एक रोजा खुलने का है और उसके साथ किस तरह से ये मौसम होती है, कल्चर को महसूस किया? यहाँ पे देखा कि सबसे पहले जब इफ्तार खुलती है तो फिर उससे पहले नमाज जो भी पढ़ना होता है उनको दुआ पढ़नी होती है। दुआ पढ़ते हैं और उसके बाद ये सवाना इस तरीके से। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बहुत अच्छा लगा। सर हमें बहुत अच्छा लगा। फातिमा। कैसा लगा आपको ये एक्सपीरियंस कैसा? सर बहुत अच्छा था, सब कुछ नई नई मालूमात मिली और आपको एक बात बताओ सर अलग अलग चीज़ें पता चली के बारे में बताओ, आपको जो नहीं मालूम जी थी, सर। मालूम हो गई? जैसे वज़ू का मसनून तरीका था, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें थी। इसको इसके बारे में कुछ नया जानने को मिला, जैसे नमाज की तरकीब, रोज़े की फजीलत और काफ़ी कुछ इल्म की रोशनी वाली बुक से पता चला। और रोज़ाना जो क्विज़ आती थी उसमें भी करने में काफ़ी मज़ा आता था, एकदम जल्दी से हो जाया करती थी। शुरुआत में 10 आए, फिर एक बार 8 में से 10 आए थे। जिस दिन 8 में से 10 आया तो बुरा लगा था ना, है ना? लेकिन आप आगे तैयारी करी तो बाकी 10 में से 10 ही आए। जब ये बच्चे ऊपर फॉर्म फिल कर रहे थे, आपको कैसा लगा? भाई हमारे को तो खुशी होती थी कि हमारे बच्चे अच्छे काबिल हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी जाकर के अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन ना सही सेकंड पोजीशन तो हासिल कर रहे हैं। फर्स्ट आई है इनके हर उसमें 10 में से 10 आ रहा है सर, आपको नहीं लगता? हमारे इसमें तो ये फर्स्ट आएंगे। नहीं, हमारे लिए तो सेकंड हो या फर्स्ट हो, बच्चा हमने सही तजुर्बा पाना चाहिए अपना। और अल्लाह ताला खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, क्योंकि हमारे जैसे पेरेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो है रेंट के मकान में रहते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी तालीम के लिए। ये बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, इस जगह आने से पहली बार कंप्यूटर को फेस करा, जगह आई और आगे सारे टाइम निकाल के आती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब आप मुतमईन हैं अपनी? बहुत हम देखिए आज पूरी फैमिली के साथ अच्छा, आए। मैं एक सवाल पूछूं, जी। इस किताब से आपने क्या सीखा? कुछ सीखा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी रोशनी से रोज़े के बारे में पता चला। जो चीज़ें छोटी छोटी थी हमें उसमें नहीं थी नॉलेज, माशाल्लाह से बच्ची बताती है हर चीज़। क्वेश्चन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, सब चीज़ के बारे में बताती है अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा एकेडमी में क्विज प्रोग्राम चल रहा है और जिसके तहत हम आपको रोज़ाना कुछ सवालात देते हैं। उसके बारे में आप बताएंगी कि वो सवालात जब आपकी बेटी अफीरा इतना अच्छा कर रही थी तो आपका कैसा महसूस होता था? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अफीरा की मम्मी हूँ और एक मुसलमान होने के नाते जितनी नॉलेज इनकी रोशनी से किताब लाई वो गुम हो गई। जिस दिन फर्स्ट क्विज़ आई तो ढूंढी जल्दी और जब से आना शुरू हुई इतना अपने इस्लाम के बारे में गेन किया है कि मुझे ये कहते हुए कि शर्म तो आ रही है कि आई बहुत कि मैं अपने इस्लाम के बारे में इतना कम जानती थी, अपने मज़हब के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। मुझे बहुत इस बात की खुशी और इल्म की रोशनी हुई। रोज़ आती थी, मेरी बेटी पढ़ती थी, जबकि उर्दू ये पढ़ सकती है, लिखने में इनको प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से करती थी। फिर इनका इतना रुझू हुआ कि इन्होंने कहा कि मम्मा आप भी पार्टिसिपेट करो। तो इनके ज़रिए मैं भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन गई और आज यहाँ अपनी बेटी के ज़रिए मैंने सारी ज़िंदगी पढ़ा। मैं AA में हूँ, स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर, 10 साल की नौकरी की मैंने कंप्यूटर की। उसके बाद आज 11 साल बाद जिस दिन से मेरी शादी हुई, रिसेप्शन मेरा इसी जगह था। यहीं से मुझे ज़िंदगी में दोबारा से लिखने पढ़ने का एग्ज़ाम देने का मौका इसी जगह से मिला जहाँ से मेरा सफ़र जो है ख़त्म हुआ था। और ये सब कुछ मेरी बेटी की बदौलत है। मैं यहाँ की बहुत खुश हुई। मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया 11 साल बाद, शादी के 12वें साल में मैंने हाथ में पेन पकड़ा। मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत खुश करने वाला। और मेरी बेटी ने और यहाँ जो भी ये चला रहे हैं आप हैं और जो भी सब कुछ किया, मुझे इतनी खुशी है, बहुत अच्छा मुझे लगा। मेरा दूसरा जन्म है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी खुशी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मेरी बेटी के ज़रिए। मैं आपसे को कैसा महसूस हुआ कि फातिमा एकेडमी में जब ये बच्ची पढ़ रही थी, जब बच्चे ये याद कर रहे थे तो आपसे भी कहते पापा ये देखो कि हमारा दीन क्या कहता है, हमें ये क्या क्या नॉलेज है, तो तब आपको कैसा महसूस होता था, वो बताइए। मुझे बहुत खुशी हुई फातिमा एकेडमी को आने के बाद। मेरी बच्ची को दीन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात हुई, वो बातें मालूम हुई जो हमें भी मालूम नहीं थी, हमारी बेटी हमें बताती है यहाँ से सीख के। फातिमा एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज मैं फातिमा एकेडमी में हूँ। यहाँ पे इल्म की रोशनी का पेपर कराया जा रहा है और बच्चे यहाँ पे रोज़े से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड
कुछ बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, कुछ को पता होता है। इससे हमने उनको एक बुक प्रोवाइड करवाई, उन्होंने उससे पढ़ा, इससे उनकी दीन में भी उजाला हुआ पढ़ने में, और उनको नमाज के बारे में पता चला, रोज़े की फजीलत के बारे में पता चला। और सब बच्चे यहाँ पे पेपर कर रहे हैं। पेपर होने वाला आधे से ज़्यादा बच्चों का हो गया है, कुछ का रह गया है। और इसमें सब एज के बच्चे हैं, 10 साल से ऊपर के सब बच्चे हैं, छोटे से छोटे, बड़े बच्चे, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं पेपर देने के लिए और अपने दीन के बारे में जानना है। और यहाँ पे फिर इसके बाद रोज़ा भी खुलवाया जाएगा बच्चों का, जिसमें एक गेट टुगेदर की तरह होगा। वो बच्चों को मज़ा भी आएगा और इकट्ठे होंगे। बच्चे बोर हो रहे थे घर में क्योंकि कोरोना की वजह से लोग इतने नहीं निकल पा रहे, फिर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बच्चों को दीन के बारे में भी और साथ में उनके साथ साथ उनका रोज़े का ख्याल के बारे में भी रख के, सब कुछ ध्यान में रख के यहाँ रोज़ा भी खुलवाएंगे। यूनिवर्सल न्यूज़, रमशानाज, दिल्ली।